राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे संबल नदी पर। इससे पहले मैंने बात की थी घग्गर नदी पर। ठीक है, घग्गर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और भी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, 2-3 मिनट में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट का ही है। अब हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। देखो, चंबल नदी में हम देखेंगे उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, सहायक नदियां। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पर बांध बने हुए हैं, तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं। जो कि एक जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखें तो राजस्थान के किस जिलों से होकर चंबल नदी बहती है। तो राजस्थान के लगभग 6 जिलों से होकर चंबल नदी बहती है, क्योंकि ये जो चंबल नदी है वो 3 राज्यों में होकर बहती है। एक तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर बाद में यूपी चली जाती है, फिर बाद में यमुना नदी है, उनकी सहायक नदी है, उसमें जाकर विलीन हो जाती है। तो राजस्थान में विशेष तौर से देखें तो कौन कौन से जो जिले हैं उसमें जाकर यह बहती है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको पूर्वी क्षेत्र देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। तो यहाँ पर ये बहती है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से होकर आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर बाद में कोठा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर देखे तो करौली और धौलपुर, फिर बाद में चली जाती है आगे। ठीक है, तो ये लगभग 6 राज्य है, 6 जिले हैं, उसमें होकर यह बहती है। ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। उसकी कुल लंबाई की बात करें चंबल की, तो 1051 किलोमीटर उसकी लंबाई है। राजस्थान की विशेष तौर पर देखें तो 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में देखें तो 320 है, और यूपी में देखें तो 157 किलोमीटर है। अब चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, फिर बाद में आगे जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, उससे पहले मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ है, इसी चंबल नदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। आपको भूल से ही राजस्थान टिक नहीं करना है। ये गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, फिर बाद में वो चंबल नदी है चित्तौड़ में प्रवेश करती है, और चित्तौड़ में यहाँ पर देखें तो आपको राणा प्रताप सागर बांध देखने को मिलेगा। ठीक है, चित्तौड़ में एक ही बांध है। फिर आगे देखें तो कोठा जो जिला मिल जाता है, कोठा जिला में देखें तो 2 बांध हैं। एक तो जवाहर सागर बांध है, दूसरा आगे देखें तो कोठा बैराज बांध आपको देखने को मिलेगा इसी नदी पर। तो लगभग हम देखें तो यहाँ पर कितने बांध बने हुए हैं, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। और राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में 3 है, और चंबल नदी में पूछ ले तो चार बांध बने हुए हैं। ठीक है, और विशेष तौर देखें तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन की बात करें तो गांधी सागर जो बांध है वहां पर 115 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। वहीं राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, 175 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। और जवाहर सागर की बात करें तो 99 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। ठीक है, तो ये हो गई बांधों की बात। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो चंबल की सहायक नदियां मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां। मैंने पहले बता दिया है कि इसका उद्भव कहाँ हुआ है। उद्भव मध्य प्रदेश से होकर फिर राजस्थान में आती है। तो हम राजस्थान की जो सहायक नदियां जो आकर इसमें मिलती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो चित्तौड़गढ़ में जब चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है तो एक गुंजाली नदी है, यहाँ पर बाई ओर और यहाँ पर देखें तो दाई ओर। ठीक है, पहले हम बाई ओर की नदियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी बाई ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं जो कि चंबल में मिलती हैं। तो गुंजाली नदी एक नदी आकर चित्तौड़ में जाकर मिल जाती है। फिर आती है बामणी नदी। ठीक है, बामणी नदी भी चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ वहां पर जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। यहाँ पर देखो, बामणी नदी पर चूलिया जलप्रपात हम देख सकते हैं। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी यहीं पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखे तो छोटी नदी है ईज नदी। ठीक है, ईज नदी भी चंबल की सहायक नदी है, छोटी है। और एक बड़ी देखे आगे तो बिजोलिया पठार से जो नदियां निकलती है उसमें देखे तो एक मेज नदी है, जो कि आगे जाकर बूंदी में, जो कि भीलवाड़ा से निकलती है, फिर बूंदी में जाकर
चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी भी एक दो सहायक नदी है, तो घोड़ा पसाड़ और मांगली नदी। ठीक है, और जो मांगली नदी पर भीमताल जलप्रपात भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये है मेज नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? बिजोलिया पठार। और बिजोलिया पठार कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इन्हीं बिजोलिया पठार से ये घोड़ा पछाड़, मांगली, ये नदियां निकलती है। और भी एक कुराल नदी है, ये भी यहाँ से निकलती है, आगे जाकर बूंदी में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। ठीक है, और बाई ओर से देखे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। ठीक है, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल देख लेते हैं। ये बनास नदी आगे जाकर देखें तो ये सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है चंबल में। ठीक है, सवाई माधोपुर में। और देखो यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी हम कहते हैं। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों का संगम बना है। एक तो चीप नदी, ठीक है, बनास नदी और चंबल नदी, यहाँ पर तीनों का संगम बना होता है। इसे कहते हैं रामेश्वर घाट। तो ये पूछ लेंगे कि रामेश्वर घाट की नदियों की संगम पर बना हुआ है, तो चीप, बनास और चंबल नदी पर। ठीक है, त्रिवेणी संगम। अब बात करें, देखो यहाँ पर दाईं ओर से, ठीक है, अब दाईं ओर से देख ले, बाईं ओर से देख लिया, दाईं ओर से देखे तो इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है काली सिंध नदी। ठीक है, और यहाँ पर देखे तो ये सभी नदी एमपी से निकलती है। ठीक है, और काली सिंध नदी यहाँ देखो झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर बारा, फिर कोठा में जाकर वहां पर जो चंबल नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। फिर काली सिंध की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू नदी। ठीक है, और आहू नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की सहायक नदी है। और यहाँ पर देखे तो इन दोनों का मिलन बिंदु देखे, काली सिंध और आहू नदी पर यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ, उसका नाम है गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग तो किस नदी पर स्थित है? आहू और काली नदी के संगम पर स्थित है। फिर आगे देखे तो परवन नदी भी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसी परवन नदी पर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि बारह में स्थित है। सांपों की शरण स्थली भी हम कहते हैं। ठीक है, ये अभ्यारण्य परवन नदी पर स्थित है। और परवन नदी की एक छोटी सहायक नदी है नेवज नदी। कौन सी? नेवज नदी। ठीक है, और आगे जाकर ये भी काली सिंध में मिल जाती है, फिर बाद में वो संबल में विलीन हो जाती हैं। और आगे देखें तो एक पार्वती नदी आपको देखने को मिलेगी, ये सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अंधेरी नदी। ठीक है, तो ये भी सवाई माधोपुर में जाकर इसमें विलीन हो जाती है। और अंत में देखे तो कुनू नदी, ये करौली में जाकर विलीन होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है और करौली में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। तो ये है बाई ओर की नदियां और ये है दाई ओर की नदियां। एक बार वापस देख लीजिए, कुंजली नदी, बामणी नदी, इज नदी, ठीक है, मेद नदी, इनकी सहायक घोड़ा पछाड़ है, मांगली है, बिजोलिया पठार से निकलती है। ठीक है, कुराल नदी, बनास नदी, चीप नदी, ये बाई ओर से हैं। दाई ओर से देखे तो काली सिंध नदी और सबसे बड़ी दाई ओर से निकलने वाली सहायक नदी है। उनमें भी देखो गागरोन दुर्ग बना हुआ, आहू नदी और काली सिंध के संगम पर। ठीक है, परवन नदी जो कि काली सिंध की सहायक नदी है, पार्वती नदी और कुन नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।